हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो काफ़ी टाइम बाद भाई आई एम बैक। सो भाई एग्ज़ाम देने के बाद जो बोर्ड्स ओवर हुए हैं 11 तारीख को, उसके बाद से अभी हो गए हैं 21 तारीख हो गई आज, एंड 10 दिन हो गए हैं। एंड 10 दिन से मैं लिटरली कुछ ही नहीं पढ़ा। मतलब भाई चिल चिल चल रहा है एकदम भाई। मूवीज़, वेब सीरीज़ मैं गिन भी नहीं रहा, लिटरली इतनी सारी देख ली हैं। मैंने जो जो 2 साल में मेरी छुट्टी पड़ी थी ना, जो भाई बुरा लग रहा था कि यार जा नहीं पा रहा इसको देखने, सबसे पहले वहीं देखी हैं और सारी उड़ा दी भाई, उड़ा दी। मतलब एक प्रेशर है मेरे पे कि ये सारी ख़त्म करनी है, वरना बाद में गिल्ट गिल्ट होगा कि नहीं करी। तो भाई दबा के देख रहा हूँ मूवीज़ वगैरह तो। बट चलो उसे साइड रखते हैं। एंड सीधी बात करूँ तो जो ड्रॉप का बोला था मैंने, तो ड्रॉप तो मैं लूँगा ही, ठीक है। एंड कोई कोई तो मुझसे पूछ रहा था कि तूने पेरेंट्स वगैरह को कैसे बोला। भाई पेरेंट्स को पता है मैंने बोल दिया था, मतलब अपनी मदर को बोल दिया था मैंने दिसंबर में। उससे हाँ, दिसंबर में बोला था। एंड दिसंबर में आइडिया दिया था कि ऐसा हो सकता है, जनवरी में कंफर्म कर दिया था। एंड कई पूछ रहे थे कि तूने कैसे बोला भाई, हिम्मत कैसे करी। भाई कुछ नहीं करा, ठीक है। पहली बात, मेरे पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे पता है हर किसी के नहीं होते सैडली, बट स्टिल अगर तुम्हारे जैसे भी पेरेंट्स हैं, आई होप सो अंडरस्टैंडिंग हो। बट अगर थोड़े कम अंडरस्टैंडिंग भी हैं, तुम जाके बोल दो भाई। क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं बोला, सो आई थिंक सो फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि काश थोड़ी हिम्मत कर लेता। ये मेरी एडवाइस है, बस तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने तो भाई सीधी जाके बोल दी कि मेरे को ड्रॉप लेना है। एंड मेरे मम्मी पापा को दोनों को पता ही है ड्रॉप क्या होता है, बट पापा को थोड़ा कम पता है जेई वगैरह के बारे में। तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ड्रॉप ईयर वगैरह। ऑल दो जेनवनली बताऊँ तो वो दोनों कन्विंस हो गए हैं। कन्विंस होने में और हैप्पी होने में फ़र्क होता है। हैप्पी वो बिल्कुल हैप्पी इन द सेंस कि दे आर नॉट लाइक, मतलब वो चाह नहीं रहे कि मैं लूँ, ठीक है। क्योंकि उन्हें बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ रहे हैं भाई। आसपास के पड़ोसी वगैरह मिलते रहते हैं, भैया आपका बेटा ड्रॉप ले रहा है, क्यों भाई तुम्हें क्या, मतलब चुल मच रही है मेरे से। बट स्टिल उन चक्कर में, मतलब उन लोगों के चक्कर में मेरे पेरेंट्स को थोड़ी मतलब हिचकिचाहट है, मतलब डिसीजन कंफर्म करने में। बट स्टिल मैं ले रहा हूँ भाई ड्रॉप, ठीक है। कंफर्म बोल रहा हूँ, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। एंड अब बात करते हैं भाई क्वेश्चंस वगैरह की। मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना थोड़े बहुत ड्रॉप ईयर के रिगार्डिंग, कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तो ये Q&A वगैरह नहीं है, बस मैं ड्रॉप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आंसर करूँगा। Q&A वगैरह 1-2 महीने बाद कर लूँगा अच्छे से, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, आई होप सो तुम्हें दिख रहा हो क्वेश्चन। विच कोचिंग इंस्टीट्यूट विल यू प्रेफर फॉर ड्रॉप ईयर। ओके, सो मैं PW ऑनलाइन करूँगा। एंड PW विल बी 80 to 90%। 10% अगर कोई आसपास कोई मैराथन वगैरह होती रहती है, जैसे वन शॉट्स वगैरह, वो अलग बात है। बट PW से ही पढ़ूंगा, ठीक है। मैं बैच भी लूँगा, वो जो प्रयास बैच होता है, प्रॉपर बैच अभी लिया नहीं है मैंने। मुझे पता है अभी ऑफर चल रहा था, बट मेरे पेरेंट्स ने नहीं लेने दिया इतनी जल्दी। उस टाइम पे अच्छे से बात नहीं हुई थी, बट अब मैं ले लूँगा कुछ दिनों में, ठीक है। एनी स्ट्रेटेजीज फॉर ड्रॉप ईयर, नहीं अभी मैंने कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। जब से बोर्ड्स हो रहे हैं मैंने बता दिया कि मैं चिल मार रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों में, थोड़े इन द सेंस बस 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के बाद आई विल स्टार्ट डूइंग, मतलब क्या करना है क्या नहीं। एंड फैमिली व्यू ऑन टेकिंग ड्रॉप, हाँ मैंने वही बताया कि पेरेंट्स आर कन्विंस बट नॉट हैप्पी अबाउट दैट डिसीजन। बट स्टिल मैं ले रहा हूँ ड्रॉप, ठीक है। उन्हें पता है सब कुछ, दोनों को। तो स्ट्रेटजी सेम क्वेश्चन भाई, मैंने अभी नहीं बनाई, ओके। एंड विच कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बता दिया। व्हाट मिस्टेक्स विल यू डू, मतलब व्हाट मिस्टेक्स यू डिड इन 11th एंड 12th एंड नॉट इन ड्रॉप ईयर। ओके, सो देखो काफ़ी सारी हैं। सबसे देखो अकेडमिक भी है, नॉन अकेडमिक भी हैं। अकेडमिक ये है कि मैंने प्रोकास्टिनेशन कर दी कि भाई अभी तो बहुत टाइम है वगैरह वगैरह। वो तो देखो तुम सबके साथ भी होता ही होगा कि लेक्चर, मतलब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने सिर्फ लेक्चर्स वगैरह देख रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जीरो कर रखी थी। सो बिगेस्ट मिस्टेक वही है ऑफ कोर्स। एंड दूसरी है कि टीचर्स से ज़्यादा खुद को समझदार समझना, टीचर्स जो कह रहे हैं उसकी मतलब फॉलो ना करना उसे। एंड उसके बजाय रैंडम भैया दीदी की वीडियोस देखना। ऑल्दो मैं रैंडम भैया दीदी उसको भी फॉलो नहीं करता, बट स्टिल मैं उनकी वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करता था। 50 डेज स्ट्रैटेजी, 70 डेज स्ट्रैटेजी, तो ये मेरी मिस्टेक्स हैं। ये अकेडमिक हो गया। नॉन अकेडमिक है कि मैं पूरे दिन घर में पढ़ा रहा। मैंने मतलब ज़ीरो सोशलाइजेशन हुई मेरी, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मैंने वो सारे मतलब एक टाइप से खो ही दिए। सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त बचे हैं इस टाइम पे। मैं मतलब जो मेरे बाहर के थे, सोसाइटी वगैरह हो गई, कॉलोनी वगैरह हो गई, वो सारे मेरे अभी कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। तो उस चीज़ का मुझे गिल्ट भी बहुत है। एंड मैं ड्रॉप ईयर में ध्यान दूंगा कि मैं पूरा दिन घर में नहीं पढ़ाऊँगा। वो सब मैं तुम्हें अगली वीडियोस में बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। बट ये मेरी मिस्टेक थी बहुत बड़ी, और इस चीज़ का मुझे रिग्रेट भी हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है। अगर तुमने मेरी वीडियोस थोड़े टाइम से देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि फेयरवेल वगैरह भी नहीं हुआ था मेरा। तो उसका मेन रीज़न यही था कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेरा फेयरवेल नहीं हुआ था, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था अच्छे से। सो
ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी नॉन एकेडमिक। एंड उसके बाद भाई भैया एडवाइस दे रहे हैं या बहन जो भी हैं, एक ही बात बोलूँगा भाई, ड्रॉप मत लेना। बिकॉज देखो यार, मैं समझता हूँ कि मतलब काफ़ी सही बात है भाई। जो मेरे से सीनियर हैं, जो भैया दीदी जिन्होंने ड्रॉप लिया था, उन्हें ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, बट ये सेम चीज़ मेरे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं, और ये बहुत ही सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सब यही बोल रहे हैं कि 1 साल और वेस्ट होगा। बट यार अब देखो, मेरे को इस साल भी कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरे पास और कोई डिसीजन नहीं है यार। मेरे को अब बहुत ही गंदा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, मेरी परसेंटाइल बहुत वाहियात है, मतलब बहुत वाहियात। हाँ वैसे वाहियात ही है, बट स्टिल ये मत समझ लेना 40-30 है, उससे तो ऊपर ही है, ठीक है। सो मतलब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, मेरे पास और कोई वो नहीं है, डिसीजन नहीं है। ड्रॉप ईयर में मुझे नहीं पता मेरी कितनी आएगी, इससे तो बेटर ही आएगा कुछ, ठीक है। इतना तो भाई बहुत ही भरोसे से कह रहा हूँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, इस इतनी कम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, मैं रिपीट नहीं करने वाला इस साल। ड्रीम कॉलेज, या ड्रीम कॉलेज वैसे तो आईआईटी दिल्ली है मेरा, हमेशा से नहीं है, मतलब 11th के लास्ट में जब मैं 12th स्टार्ट हुई थी, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से उस टाइम पे, मतलब मैं स्कूल नहीं जाता था, बट स्कूल का जब ट्रिप आया था तो मैं स्कूल के साथ चला गया था आईआईटी दिल्ली में। एक ट्रिस्ट नाम का ट्रिस्ट होता है, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है एक टेक फेस्ट होता है, ठीक है। उसमें गया था मैं, एंड भाई जब मैंने आईआईटी दिल्ली देखा, मतलब भाई वो जगह ही ऐसी है ना, मतलब प्यार सही हो गया उससे। तो ड्रीम कॉलेज तो वही है, ठीक है। एंड मिनिमम परसेंटाइल कितनी चाहिए, आई होप सो, तो ड्रॉप ईयर का पूछ रहा है भाई। तो मिनिमम परसेंटाइल यार, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ मिनिमम भाई। मैं जनरल मेल हूँ, ठीक है, विदाउट स्टेट कोटा, मतलब मैं हरियाणा से हूँ, एंड मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, ठीक है। तो स्टेट कोटा भी मेरे पास नहीं है कोई। हरियाणा में तो कोई आईआईटी नहीं है यार, सैडली, ठीक है। अगर है तो भाई गाली मत देने लग जाना, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। बट स्टेट कोटा भी मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कोई चांस नहीं है। 97 98 तो आनी ही चाहिए, वरना फिर कोई एनआईटी तो मैं भूल जाऊँ, प्राइवेट तो मिल जाएगा, बट एनआईटी आईआईटी तो फिर हाथ से गए, ठीक है। तो मिनिमम वही है। एंड जेई एडवांस रहेगा या मेंस, भाई जेई एडवांस कतई नहीं रहूँगा, जेई मेंस रहूँगा। आई होप सो मेरी प्रेप इतनी अच्छी चले कि मेरे को मेंस अच्छे से आ जाए। बहुत रेयर होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत रेयर होता है जब बड़े बड़े मतलब बहुत ही टॉपर्स लोग नहीं कर पाते ड्रॉप ईयर में। मैं फिर भी एक एवरेज बच्चा हूँ, ठीक है। तो चांसेस कम है, बट स्टार्ट में मेन से ही करूँगा, एडवांस में बहुत बाद में जाऊँगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर, थैंक यू भाई, देखो भी। एंड ड्रॉप ईयर में क्या प्लान है वही बता रहा हूँ, अगली वीडियोस में बता दूंगा कि मेरा क्या प्लान है। अभी मैंने कुछ ज़्यादा खास कुछ बनाया नहीं है प्लान वगैरह, ठीक है। सिलेबस कब तक कंप्लीट करने का प्लान है, सिलेबस कंप्लीट भाई मैं बैच के साथ चलूँगा, प्रयास बैच जो है पीडब्ल्यू का। मैं खुद का दिमाग इस पर नहीं लगाने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास बैच के साथ ही शुरू करूँगा, मैं पहले पढ़ना शुरू कर दूँगा, बट मैं टीचर्स के साथ चलूँगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब वो हो रहा था ना, क्या कहते हैं, अभी 12th में था जब मैं, तो लक्ष्य बैच जब एंड हो रहा था ना, उस टाइम पे मुझे इतना रिग्रेट हुआ था कि उस टाइम जब बैच शुरू हो रहा था ना, लक्ष्य बैच, तो मेरे मन में था भाई ये टीचर्स वगैरह तो पागल हैं, इतना लेट ख़त्म करवाएंगे, इतनी लेट करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जब वो उनका बैच ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पे मेरे लिटरली 10 से 15 चैप्टर बचे हुए थे जो मैंने टच भी नहीं करे थे। तो उस टाइम पे मुझे इतना गिल्ट हुआ था, उस टाइम पे मैंने भाई एक टाइप से कसम ही खा ली थी कि अगर ड्रॉप लिया टीचर्स की बात मानूंगा, टीचर्स के साथ चलूँगा, उनके शेड्यूल के हिसाब से। भाड़ में जाए अपना दिमाग है ही नहीं भाई, ठीक है। तो घर वालों को क्या कहना है ड्रॉप ईयर के बारे में, कह दिया भाई, सब कुछ कह दिया। और वो लोग भाई इस बार पीछे भी पड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह में बता दूंगा उन्हें, सब बता दूंगा मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं, ठीक है। एंड इस साल बाकी एग्ज़ाम्स देगा वीआईटी वगैरह नहीं यार, वो अगले साल दूंगा। वीआईटी तो बिल्कुल मतलब दे सकता हूँ, देखो चांसेस कम है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। और भाई ये कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं है, मैं बहुत कोई गालियाँ मत दे मुझे। मेरा ना, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो मैं ना नॉर्थ की आदत है मुझे, मैं नॉर्थ भाई, अब नॉर्थ इंडियन हूँ ना मैं, ठीक है। सो अगर अब मैं वीआईटी जैसे है कोई भी साउथ के कॉलेज में ना जाने का, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगता है, जेन्युइनली बोलूँ तो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी होगा तो, और फूड बैरियर भी होगा थोड़ा बहुत। मुझे पता है रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, बट स्टिल तो मेरे को थोड़ा डर लगता है साउथ इंडियन कॉलेजेस में जाने में। तो इसलिए मेरा चांसेस कम है कि मैं किसी साउथ के कॉलेज जाऊँ। भाई कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, साउथ कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, कोई गालियाँ ना दे, बट मैंने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो उसके बाद भाई ड्रॉप के लिए एडमिशन भाई बता दिया मैंने, भाई एलएन कोटा चलेगा भाई। एक बात बताता हूँ, जब अभी कुछ टाइम पहले ना कब की बात है ये, आई गेस हाँ दिसंबर या नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर, मैंने वीडियो भी डाली थी एक्चुअली। मैं कोटा जाने का मेरा बहुत मन था, बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था। मैंने कुछ मतलब इमेच्योर डिसीजन था काफ़ी, नहीं भाई मैं नहीं जा रहा कोटा वगैरह।
पागलपंती होगी यार, ठीक है। ये अगर 11th की स्टार्टिंग में अगर कोई जाना चाहे कोटा, तो आई गेस कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। होगी भी तो उस पर बहुत टाइम है, उस पर 2 साल है। ड्रॉपर के पास 1 साल नहीं होता। पहली बात, 8-9 महीने होते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो 8-9 महीने में से 1 महीना तुम जितने मर्जी मतलब वो हो, क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट के साथ मतलब यूज टू हो जाओ कोटा के। बट 1 महीना तुम्हें लगेगा आदत करने में, तो 1 महीना तो वहीं चला जाएगा, है ना। और वो भी मिनिमम है 1 महीना, है ना। मैं हॉस्टल में रहूँ, मैं तब कह रहा हूँ 1 महीना। अगर कोई हॉस्टल वगैरह में भी कभी नहीं रहा तो उसको तो और टाइम लगेगा। तो ड्रॉप ईयर में जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरे लिए। अगर तुम्हें जाना है भाई, तुम जा सकते हो, ऑल द बेस्ट। एंड ड्रॉप में क्या चेंज करेगा, जो मिस्टेक्स तूने, मैंने बता दिया भाई। जो चेंज करूँगा वही है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, टीचर्स की बात मानूंगा, एंड सोशलाइज करूँगा, ठीक है। घर में पूरा दिन नहीं पड़ा रहूँगा। और आई होप यही क्वेश्चंस थे भाई तुम्हारे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह मैंने कर दिए, एंड एक्स्ट्रा चीज़ें मैं तुम्हें बता दी हैं कि तुम में से बहुत लोगों ने पूछा था कि तूने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा। मैंने कुछ कन्विंस वगैरह कुछ नहीं करा, मैंने बस जाके बोल दिया, कन्विंस वो अपने आप हो गए। और यही तुम कर सकते हो, जो भी तुम मेरे से पूछ रहे हो कि भाई तू कैसे बोलेगा, कैसे, मेरे को तो डर लग रहा है वगैरह वगैरह। भाई अब डर तो भाई सबको ही लग रहा है, मेरे को भी लगा था थोड़ा बहुत बोलते वक्त, बट क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद और भी तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ, तू ड्रॉप ईयर कब स्टार्ट करेगा। तो देख, अभी कुछ दिनों में आई विल स्टार्ट की मतलब प्लानिंग कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम में से कई लोग बोलेंगे कि भाई प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है वगैरह वगैरह, मुझे वो सब पता है। मैंने 11th 12th में इस चीज़ों पे बहुत टाइम वेस्ट करा है। बट मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊँ, वरना ना अगर मैं हवा में ऐसे कुछ भी करने लग जाऊँ तो मेरे को दिक्कत होती है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं बेशक 2-3 दिन लग जाए, 2-3 दिन लगा के एकदम प्रॉपर प्लान बनाऊंगा कि ड्रॉप ईयर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और इस बार सिर्फ एकेडमिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, नॉन एकेडमिक चीज़ें भी हैं काफ़ी सारी, जिसमें से पहला फैक्टर तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं सोशलाइजेशन नहीं रुकूंगा भाई। पूरा दिन घर में बैठ के भाई सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठे रहो, नो ब्रो। मैं घर के नीचे जाऊंगा भाई, मेरे को भाड़ में जाए भाई। मुझे पता है उसमें टाइम वेस्ट होता है, बट नहीं भाई, मैं इस साल तो मैं सह गया, ठीक है। 12th जब ओवर हुई थी ना, मुझे बहुत गिल्ट हुआ था कि यार तूने सोशलाइज नहीं करा वगैरह वगैरह। बट अब ड्रॉप ईयर में भी अगर मैं वही गलती करूँगा ना भाई, मैं इस बार तो भाई रो दूंगा भाई, ठीक है। तो इस बार वो गलती नहीं करूँगा भाई, मैं दबा के सोशलाइज करूँगा, ठीक है। और इसलिए बाकी यही था यार, क्वेश्चंस वगैरह जो भी तुम मेरे से पूछे थे सारे मैंने आंसर कर दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड ड्रॉप ईयर मैं कुछ दिनों में शुरू कर दूंगा, आफ्टर मेकिंग अ प्रॉपर प्लान। मोस्ट प्रोबेबली बाई 1 अप्रैल तक मेरे पास सब कुछ रेडी होगा कि ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। लाइब्रेरी वगैरह मैं ढूंढ रहा था, वो भी मैं सब बता दूंगा तुम्हें, वो स्ट्रेटजी वीडियो में मैं क्या करूँगा। सो उसके बाद बस यही था यार। आई होप सो कि तुम्हारी बढ़िया चल रही हो भाई, जो भी जेई वाले हैं। एंड जेई अप्रैल अटैम्प्ट भी मैं देने वाला हूँ, मेरा 7 अप्रैल को है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कम्युनिटी में। बाकी तुम में से जो भी सीरियस वाले हैं लोग हैं, मतलब जो अप्रैल अटैम्प्ट देंगे, आई होप सो तुम सबका बढ़िया जाए भाई। अप्रैल अटैम्प्ट दूंगा तो मैं भी, बट मैं पढ़ वढ़ नहीं रहा उसके लिए, बस मैं देने जाऊँगा। तो बाकी यही था यार, एंड बाय बाय एवरीबडी।